नहर के किनारे स्थित ये मंदिर एक शांत और चमत्कारी जगह बवाना धाम। जय श्री राम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिवाइन माइल्स चैनल में। आज हम बेहद खास और चमत्कारी जगह पर आए हैं, बवाना धाम, जिसे लोग प्रेम से नहर वाले बाबा भी कहते हैं। ये मंदिर बवाना नरेला रोड पर बिल्कुल नहर के किनारे स्थित है, इसलिए भक्त इसे श्रद्धा से नहर वाले बाबा का मंदिर कहते हैं। नजदीकी मेट्रो स्टेशन है रिठाला और आप वहां से पब्लिक कन्वेंस या शेयरिंग टैक्सी के जरिए करीबन 20 से 25 मिनट में यहाँ आराम से पहुंच सकते हैं। मंदिर के बाहर आपको हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। ये मूर्ति इतनी ऊंची है कि दूर से ही इसकी झलक मिल जाती है। हनुमान जी की मूर्ति के ठीक पास एक और खूबसूरत सा दृश्य है। यहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ विराजमान है और उनके नीचे गरुड़ देव दिखाई देते हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि दीवारों पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, सामने ही हनुमान जी यानी बालाजी महाराज के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। हनुमान जी की प्रतिमा इतनी सजीव होती है कि मन पूरी तरह से भक्तिभाव में डूब जाता है। हनुमान जी के दर्शन के बाद मैं गुफा के रास्ते से आगे बढ़ा। गुफा के अंदर माहौल बेहद शांत और भक्तिमय है। पहले लंगूर महाराज, फिर माता वैष्णो की पिंडी के दर्शन मुझे होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं और माता रानी के सिंह के भी दर्शन होते हैं। गुफा से बाहर निकलते भक्त सबसे पहले भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के एक साथ दर्शन करते हैं, मानो पूरा राम दरबार सामने प्रकट हो गया हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं और इसके नीचे ही शिवलिंग स्थापित है। इसके पास ही राधा कृष्ण जी, खाटू श्याम जी और साईं बाबा का भी सुंदर दरबार है। इसके ठीक बगल में माता रानी अपने 9 रूपों के साथ विराजमान है। मंदिर के द्वार के दोनों कोनों पर शेर की प्रतिमाएं हैं, जो माता की शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। इस मंदिर के ठीक सामने सड़क की दूसरी ओर एक और दिव्य स्थान है, जहां शनिदेव जी, बाबा खाटू श्याम और माता काली के सहज दर्शन होते हैं। चलिए आपको उन पावन दरबारों के भी दर्शन कराते हैं। सबसे पहले दर्शन होते हैं शनिदेव जी के। बगल में बाबा खाटू श्याम जी का सुंदर दरबार है, जहां वो अपनी बहन सुभद्रा जी और बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान है। और उनके पास ही माता काली का दरबार है, जहां मां का रौद्र रूप तो दिखाई देता ही है, साथ ही उनके 9 रूपों की भी सुंदर मूर्तियां यहां विराजमान है। अब मैं आपको लेके चलता हूं उस पवित्र स्थान पर, जहां पर शनिवार और रविवार को झाड़ा लगाया जाता है। यह सेवा कपिल भगत जी के द्वारा की जाती है। हर हफ्ते दूर दूर से लोग अपनी पीड़ा, तकलीफ और समस्याएं लेकर यहाँ पहुंचते हैं। इस सेवा से जुड़ी कुछ खास बातें और अनुभव मैं एक अलग वीडियो में विस्तार से आपके सामने साझा करूंगा। यह नहर हरियाणा से चलकर दिल्ली तक आती है और उत्तर दिल्ली के बड़े हिस्से में पानी की आपूर्ति इसी से होती है। मंदिर के ठीक सामने बहती ये नहर यहाँ की पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मंदिर के ठीक सामने आपको बाबा मिष्ठान भंडार मिलेगा, जहां से आप फूल, प्रसाद, माला इत्यादि आराम से ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर समोसे, ब्रेड पकोड़े जैसे स्वादिष्ट नाश्ते भी मिलते हैं। यह दुकान हर दिन खुली रहती है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को माहौल कुछ और ही होता है। इन दिनों पटरी पर बहुत सारी दुकानें हो जाती हैं, जो फूल, माला इत्यादि बेच रहे होते हैं। वैसे तो यहाँ हर दिन भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्ति और श्रद्धा का माहौल और भी विशेष हो जाता है। इन दिनों मंदिर में एक अलग ही ऊर्जा होती है, जिसे शब्दों में नहीं बस अनुभव किया जा सकता है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इन्हीं दिनों का चयन करें।
तो दोस्तों ये था बवाना धाम नहर वाले बाबा मंदिर का पूरा दर्शन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही धार्मिक स्थलों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए किसी धार्मिक स्थल पर, तब तक के लिए जय बजरंगबली।